ए लड़की, अरे क्या हुआ बेटा? अरे पापा इस लड़की ने मेरा फोन चलाया है। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है? उसके एक हाथ तो वैसे ही फ्रैक्चर है और देख बेटा लंगड़ा के चल रही है, तो वो कैसे उसमें वैसा की पकड़ी हुई है? अरे पापा पर ये मेरे बगल से जैसी निकली है, मेरा फोन हाथ में से गायब हो गया और झटका भी लगा था। इसके अलावा कोई और तो है नहीं यहाँ पे। मेरा फोन कहाँ गया? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपका फोन क्यों ही चुराऊंगी? आपके पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मेरा एक हाथ जो कि टूटा हुआ है और एक हाथ में वैसा भी है। अगर मैं आपका फोन चुराऊंगी तो मैं तो लड़खड़ा के गिर जाऊंगी ना। अरे भैया मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरा एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मैंने अपने हाथ को तोड़वा लिया और अपनी टांग भी तोड़वा ली है। अरे मैडम देखिए, आप ही मेरे बगल से निकली तभी मेरा फोन हाथ में से गायब हुआ है। अगर फोन मेरा यहीं गिरता तो यहीं कहीं होता ना। मेरे हाथ में पापा बहुत कर्रा झटका आया था, इन्होंने मेरा फोन लिया है। अरे बेटा देख ले, कहीं वहीं कहीं तो नहीं गिर गया, तू यहाँ कहीं देख ले बेटा। अंकल आप तो पुलिस वाले हो, आप तो समझदार हो, आप ही बताओ मेरे पास कहाँ से होगा फोन? एक तो मैं वैसी हालातों की मारी हूँ, मैं आगे ही जा रही थी, कुछ दूर जाके ना कैब वाला मिलेगा मेरा, वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा। क्या नाम है तेरा लड़की? मेरा नाम नेहा। नेहा। नेहा क्या करती है? मैं अंकल वो क्या कहते हैं जॉब करती हूँ कॉल सेंटर में। अरे सही सही बता, तू तेरी जबान लड़खड़ा रही है, इसका मतलब तूने लिया तो नहीं है? अंकल मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मेरे पापा ने ना मना किया है कि तू कॉल सेंटर में जॉब नहीं करेगी, और मेरे पापा ना बहुत जान पहचान वाले लोग हैं, उनकी ना हर किसी से निकल आती जान पहचान, इसलिए नहीं बता रही थी। मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। मैं बस पापा बस, इसका नाम नेहा है ना, इसको नेहा धूपिया की तरह अब धूप में जला देंगे हम, क्योंकि हमें मालूम पड़ गई है कि आखिरकार इस रोड पे ये सारी वारदातें होती कैसी थी। आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि तेरे दोस्तों का जो फोन चोरी हुआ है ना, वो किसी न किसी गिरोह के थ्रू हुआ है, और मैं आपकी बात नहीं मान रहा था कि नहीं पापा वो नशेबाज है, फोन गिराया आते हैं और बोलते फोन नहीं मिल रहा, फोन नहीं मिल रहा। आज मुझे मालूम पड़ी है कि मेरे दोस्तों ने कोई नशा नहीं किया था, ये लड़की जब भी हमारे बगल से निकलती थी तभी फोन गायब होते थे, और ये चीज के बारे में मैंने पापा को बताया था। पापा ने कही थी चल बेटा आज मैं तेरे साथ में चलता हूँ, तू वैसी फोन पकड़ी हो जैसे तेरे दोस्तों ने फोन पकड़ रखा था। क्या बोल रहे हो आप? मैं आपके बगल से कब निकली और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, और कौन सा गिरोह कैसा गिरोह? अरे बेटा अब तुझे हम सही सही बात बताते हैं। हमें पता था कि इस क्षेत्र में कोई एक लड़की है जो भेष बना के कभी हाथ टूटा, कभी पैर टूटा, कभी बैग लेके, कभी अपाहिज बन के और लड़कों के या लड़कियों के मोबाइल गायब कर देती है। नहीं अंकल वो कोई और होगी, मैं नहीं हूँ वो। पापा आप अपनी कांस्टेबलों को फोन करके जो हट्टी कट्टी है ना उन्हें बुलाओ, वो इसके तीनों हाथ बाहर निकलवाएंगी। ये देख अब तेरा पैर सही हो गया ना। अरे देख ये नहीं, ये वाला पैर अभी लंगड़ा के चल रही थी, अब ये वाला हो गया। अब सही सही बता दे कि फोन कहाँ है? अरे बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है, बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। तीसरे हाथ में और देख 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 हाँ मैंने ना जब तुम फोन चला रही थी मेरे हाथों में सब कुछ देख लिया था, और पीछे देख रही हो, पीछे पेड़ पे ना पापा ने सीसीटीवी कैमरा भी फिट करा दिया था जिसमें इस पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेज आ रही है। अब तुम देखती जाओ, जितने भी लोगों के तुमने महंगे महंगे फोन गायब किया ना, सबके पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मेरे से गलती हो गई भैया। कोई